भाद्र पक्ष के बाद पूर्णिमा से अश्विनी पक्ष प्रारंभ हो जाता है और अश्विनी पक्ष में पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है और पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराया जाता है और पितरों के लिए इमरती का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि उड़द की दाल से बनी हुई इमरती का बड़ा ही महत्वपूर्ण पितरों का प्रसाद होता है। सुबह से ही इमरती की दुकानें सजने लगती हैं और देर शाम तक मिठाइयों की दुकानों पर इमरती खरीदने के लिए ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। इसी क्रम में शनिवार से पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है और शहर में सभी मिठाइयों की दुकानों पर इमरती बनना भी प्रारंभ हो गया है। यह इमरती उड़द की दाल से बनाई जाती है और लगातार 16 दिन तक इसका प्रचलन रहता है। माना जाता है कि जब पितरों को भूख लगती है और धर्मराज के निर्देश से यह सभी पितर मृत्यु लोक से अपने अपने घरों को आते हैं, अपनी संतान के द्वारा दिया गया श्रद्धापूर्वक तिल तर्पण श्रद्धान ग्रहण करके आशीर्वाद देते हुए अमावस्या तिथि को पुनः पितरलोक को वापस हो जाते हैं। प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह पितृपक्ष पर प्रतिदिन पूर्वजों के नाम पर तिल तर्पण करे और श्रेय अर्थात पुण्यतिथि पर श्राद्ध करे, जिससे कि घर में धन धान्य सुख समृद्धि और सुख शांति रहे। यह भी माना जाता है कि पितृपक्ष में हर व्यक्ति को 1 अथवा 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और कोई व्यक्ति निर्धन है और पूर्वजों में आस्था रखता है, वह व्यक्ति श्राद्ध के दिन गाय के लिए हरा चारा खिला सकता है। इस संबंध में मिष्ठान विक्रेता से बात की तो उन्होंने बताया कि श्राद्ध पक्ष में ही इमरती का महत्व होता है और सुबह 5 बजे से लेकर देर रात तक इमरती खरीदने के लिए ग्राहकों का जमावड़ा रहता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता है। जी बताएंगे, ऐसा पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है, श्राद्ध में इमरती का बड़ा महत्व होता है, तो क्या कुछ करेंगे इसके लिए? हमारे मथुरा शहर और आसपास के ज़िलों में पितृपक्ष यानी कि श्राद्धों में ये जो इमरतियों का बहुत महत्व है और जो बुजुर्गों का 16 दिन तक पितृपक्ष में जो जमाई जाती हैं उसमें इमरतियों का ज़्यादा चलन है और यह उड़द की दाल से बनती हैं। आज से जैसे कि कब तक ये रहेगा? ये आज से यह प्रारंभ हुई हैं और पूर्णमासी से स्टार्ट होकर के यह अमावस्या तक चलती हैं। 16 दिनों तक इसका चलन रहता है। तो सुबह से ये ग्राहकों की क्या स्थिति रहती है? यह सुबह 5 बजे से बनना स्टार्ट हो जाती हैं और रात को 8-9 बजे तक बनती हैं और ग्राहकों की काफ़ी संख्या रहती है क्योंकि इसी से जो है भोग लगता है। पितृपक्ष के अलावा इमरतियों का चलन सिर्फ पितृपक्ष के समय में ही होता है। कुछ दिन पहले स्टार्ट हो जाती हैं और पितृपक्ष के बाद में यह बंद हो जाती हैं। ये करीब 1 महीने के अंदर यह इमरती चलती है यहाँ पर बाजार में। श्राद्ध पक्ष से जुड़ी पौराणिक कथा यह भी है कि जब महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग चली गई। वहां उसे भोजन के रूप में सोना और रत्न चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी और स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा तो इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना दान किया था, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भोजन नहीं दिया था। कर्ण ने कहा कि चूंकि वह अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ था, इसलिए उसने कभी भी उनकी याद में कुछ भी दान नहीं किया। कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी का दान कर सके। इस काल को अब पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। देश भर में विश्वसनीय जांचों के लिए मशहूर रेडियोलॉजिस्ट सेंटर मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज आधुनिक मशीन के साथ मथुरा में विगत कई वर्षों से उपलब्ध, जहां जीई की 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन 3 टेस्ला प्लेटफॉर्म के साथ एवं 32 स्लाइड हाई एंड सिटी स्कैन की सुविधा, साथ ही 500 mA डिजिटल एक्सरे और सभी प्रकार की एंजियोग्राफी की सुविधा है। आधुनिक तकनीक के साथ अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा विश्वस्तरीय जांच होती है। डॉक्टरों की पहली पसंद बन रहा मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हमारा संकल्प है कि मथुरा के लोगों को बेहतर जांच की सुविधा मिले। मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में कुशल रेडियोलॉजिस्ट की देखरेख में रिपोर्ट तैयार की जाती है। मीनाक्षी इमेजिंग सेंटर, राधिका बिहार, नियर मोती मंजिल हाईवे, मथुरा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।